20वीं सदी के इस आधुनिक भरे दौर में जब लोग पश्चिमी देशों से प्रभावित हो रहे हैं, लोग अपने बच्चों और घरों का नाम भी इस तरह से रख रहे हैं जिसे पुकारने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत हो। जब युवा पीढ़ी हमारे असली हीरो को भूल सिनेमाई हीरो से प्रभावित हो रहे हों, ऐसे में यूपी का एक ऐसा गाँव भी है जो हमारी सदियों पुरानी सनातनी परंपराओं की अलख जगाए हुए है। यूपी के बागपत में एक गाँव इद्रिशपुर है, जहां आज भी भारतीय संस्कृति, पहचान और सनातनी नाम देखने को मिलता है। इस गांव के लोग न सिर्फ आज भी अपने बच्चों का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं, बल्कि जन्म के साथ ही बच्चों को सनातनी संस्कार की छाया में रखते हैं। यहाँ रोजाना प्रभात फेरी निकाली जाती है। साधु संतों की साधना के लिए गाँव वालों ने अपने खेतों में विशेष रूप से कुटिया बनवाई है, जिनमें साधु संत आकर प्रवास करते हैं और साधना करते हैं और सनातन संस्कृति को फलने फूलने में मदद करते हैं। भारतीय संस्कार संस्कृति की आंचल इस गांव के लोगों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करती है। इसीलिए इस गांव को भक्तों का गांव भी कहा जाता है। सतयुग और त्रेता युग को जीता ये इद्रिशपुर गांव आधुनिकता के उस युग से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इद्रिशपुर में शांति का अनुभव कराने वाले घंटे घड़ियाल की आवाज हमेशा गूंजती है। गाँव के करीब 1 दर्जन मंदिरों में कोई न कोई धार्मिक आयोजन चलता ही रहता है। यहाँ रोजाना होने वाली प्रभात फेरी में गांव के सभी बड़े और बच्चे उत्साह पूर्वक शामिल होते हैं। हर महीने यहाँ रामायण या भागवत पाठ का आयोजन होता है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक और महान संत स्वामी वामदेव जी भी इद्रिशपुर में आकर साधना करते थे। इसके अलावा सुखदेव अवधूत जी जैसे संत भी इद्रिशपुर में लंबे समय तक रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के माता पिता बच्चों का नाम गर्व से देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों के नाम में राम, कृष्ण और महादेव लगाया जाता है। इसके अलावा गांव के हर घर के मुख्य द्वार पर राम नाम या देवताओं की तस्वीर लगाई जाती है। और सबसे विशेष बात ये है कि गांव की आबादी 4,500 के करीब है, लेकिन यहाँ ना तो मांस मछली की बिक्री होती है और ना ही मदिरा की कोई दुकान है। अगर कभी ठेका खोलने का प्रयास भी हुआ तो पूरे गाँव ने मिलकर विरोध किया। हमें जानकारी है यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं। स्वामी वामदेव जी जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूरे देश के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी यहाँ पर जो है 15-15 दिन 20-20 दिन का समय निकाल के कुटिया में रहते हैं। हमारे यहाँ करीब 15-20 कुटिया ऐसी है जो खेतों में ही रहते हैं और बिल्कुल वैरागी महात्मा यहाँ, जिनको किसी धन से, किसी प्रोग्राम से, किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ संत महात्मा यहाँ रहे हैं और सारा ही गाँव उनको उनकी सेवा करता था। और उनको जो है खाना भी गांव के जो इस तरह से प्रोग्राम बनाते थे कि हर घर से 1 दिन का भोजन उनके यहाँ जाता था। अपनी पवित्रता की पहचान से देश के लोगों को आकर्षित कर रहे इस गांव के लोगों का मानना है कि साधु संतों के आशीर्वाद से यहाँ पिछले 50 सालों से कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं हुई है और अगर छोटी मोटी घटना होती है तो उसका निपटारा गाँव के लोग आपस में कर लेते हैं। नाम बसा है तब से ही हमारे गांव में जो नाम रखे जाते हैं बालकों के, भगवान के नाम पर रखे जाते हैं। और इसका एक कारण यह है कि ये चाहते हैं कि भगवान का नाम यदि बच्चों का रखा जाएगा तो संस्कार बने रहेंगे और भगवान का स्मरण रहेगा। इसलिए हमारे सभी परिवारों के सभी बिरादरी में जो नाम होते हैं वे भगवान के नाम पर रखे गए हैं। जरा बताइए। प्राचीन काल से हमारे गांव में महात्माओं का बड़ा प्रभाव रहा है। बड़े बड़े संत जो है वामदेव जी जैसे जो महान संत हुए यहाँ पर प्रवास करते थे, उन्हीं की प्रभाव रहा, कृपा का ये कि यहाँ पर कोई भी लगभग पिछले 50 वर्ष में कोई भी ऐसा विवाद गांव में नहीं हुआ कि जिससे कोई मर्डर या कोई आपस का मुकदमा कहा जा सकता है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। सभी बिरादरी के लोग आपस में बड़े प्रेम भाईचारे के साथ रहते हैं। कोई भी ऐसा महसूस नहीं करता कि यहाँ पर बहुत सारी कास्टें हैं, जाति हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे सभी एक ही जाति से रहने वाले हैं। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में इद्रिशपुर गाँव देश भर को प्रेरित कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।